हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर जो क्लास 10 के एग्जामिनेशन में एक बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में हमेशा स्टूडेंट को डर लगा रहता है क्योंकि इसका क्वेश्चन बनाने में वो हमेशा गलत करता है। तो आपको हम पहले ही बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग सारे टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क्स क्वेश्चन हो, चाहे वो 4 मार्क्स क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू जो हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो। हम सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि बोल रहा है आपको कि इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी हमारे पास क्या दिया है, कहेगा सर वी है। अब हमारे पास क्या है कि डी ई जो है ना वो आपका क्या है, पैरेलल टू बी सी है। तो वैल्यू ऑफ ई सी निकालना है, आपको क्या निकालना है, ई सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होती है तो हम लोग बीपीटी थ्योरम पढ़ते हैं कि उसका क्या होता है, रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है ना। रेशियो इक्वल होती है, इसका मतलब कि यहाँ लिखेंगे सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी है, इसका मतलब क्या हो गया, तो कहेगा सर ए डी अपॉन का बी डी जो होगा, ए डी अपॉन का बी डी ये किसके इक्वल होगा, तो कहेगा सर ए ई अपॉन में ई सी होगा। होगा ना, आपको ये तो मालूम होगा ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी कितना आपका, कहेगा सर 1.5 है, तो 1.5 अपॉन बी डी कितना आपका, तो कहेगा सर बी डी हमारे पास 3 है, तो इक्वल टू में 3, ठीक है, इक्वल टू ए ई कितना है आपका, तो 1 अपॉन में ई सी तो आपको निकालना है, तो ई सी। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जब इसको कट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1.5 का 2 बार में जाएगा तो 3 होगा, तो ई सी कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका ई सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर 1 2 जा 2, ई सी आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ई सी कितना आ गया बताइए, तो सर ई सी हमारा जो है वो 2 आ गया। मतलब कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बनाइए तो थोड़ा। तो कैसे देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोल रहा है आपको कि x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको, x का वैल्यू निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपका जो भी ऑप्शन है ना वो क्या है आपका, वो ना वेरिएबल में दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, देखिएगा सर, देखिए सर, इसमें ना हम लोग ना ट्रायंगल में देखिए ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है। और आपका ना एंगल के जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है आपका, कौन क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, ये एक्चुअली एमसीक्यू है तो एमसीक्यू जैसा सोचेंगे हम लोग, इसको ना प्रूव नहीं कर सकते हैं कि हाँ। पहले क्या होगा, अब यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट में रहता तो हम क्या करते हैं, आपको सिमिलरिटी पहले प्रूव करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि ये सिमिलर होगा, दिमाग में सोच लीजिए ना कि ये एंगल कॉमन है और ये दोनों एंगल क्या है आपका, इक्वल है ना, दोनों एंगल इक्वल है। तो सिमिलरिटी हो जाएगा ना ए रूल से। हाँ सर, ए रूल से ये सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही ये सिमिलर होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा देखिए ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल हमारा के एन पी, ट्रायंगल के एन पी ये सिमिलर होगा। ये किसके सिमिलर होगा, तो सर ये सिमिलर होगा के एम एल का। किसके, ट्रायंगल के एम एल का। और ये क्यों होगा, क्योंकि ए रूल से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए रूल देखिए ना, आपका एंगल के है, दोनों ट्रायंगल में है, और ये 46 है, ये भी 46 है, तो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ही सिमिलर हो गया तो आपको मालूम हुआ कि साइड क्या होगा, इक्वल एंगल के सामने का साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाती है। हो जाती है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो वैसे देखिए 46 के सामने का ये साइड है क्या आपका के पी। एक्चुअली में आपको निकालना है क्या, ए एक्स है, तो चलिए हम करते हैं, इसको कर लेते हैं क्या, ये एन पी हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, एन पी बाई ए एम एल, एन पी बाई एम एल इक्वल टू क्या होगा, तो कैसे इस इससे करेंगे तो ये के पी हो जाएगा। के पी वाई कितना, टोटल ले लीजिए के पी वाई के एल। और ये इधर से करेंगे तो क्या होगा, तो कैसे सर एन के वाई, ये क्या होगा, एन के वाई, टोटल हमारा क्या हो गया, के एम। ये हो गया के एम। अब कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए, वहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए एन पी व एम एल है आपके पास क्या है, तो कहिएगा सर एन पी हमारा क्या है, तो कहिए सर एन पी हमारा एक्स दिया हुआ है। एम एल कितना है, तो कहिए सर एम एल ए दिया हुआ है। के पी और के एल कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, तो इस रेशियो को छोड़ दीजिए, एन के रेशियो को लेकर चलते हैं। एन के कितना है, तो कहिए सर एन के हमारा सी है, तो सी अपॉन के एम कितना है, तो कहिए सर के एम जो है ना वो हमारा बी प्लस सी है। देखिए ना ये क्या है, बी और सी, ये तो पूरा हमारा के एम है ना, बी प्लस सी, तो ये हमारा बी प्लस सी है। आपको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, तो कैसे क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएगा ए सी बाई बी प्लस सी, यानी कि हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए सी बाई बी प्लस सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ए सी बाई बी प्लस सी। ए सी बाई बी प्लस सी आपका कौन सा है, तो सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इन द ट्रायंगल एबीसी
एंड एल्टीट्यूड सॉरी इन अ ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड ऑफ द लेंथ इज 2p। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप जानते होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका सारा का सारा साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और तीनों का तीनों एंगल क्या होती है आपका 60 डिग्री होती है। ये तो आप जानते होंगे ना। हाँ सर, अच्छे तरीके से इसको हमको मालूम है। आपको क्या साइड क्या दिया है, 2p दिया है, यानी कि ये साइड भी 2p है, ये साइड भी 2p है, और ये टोटल साइड भी क्या होगी, तो सर ये टोटल साइड 2p हो जाएगी। एबीसी नेम है तो हम लोग एबीसी नेमिंग कर देते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा है कि एडी जो है ना परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो चलिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, वो क्या है आपका एडी है। मतलब अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो आपको मालूम होगा, कंसेप्ट मालूम रखिए आप, कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सामने वाली साइड को क्या करती है, हाफ कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये क्या कर देती है, ये 2p है तो ये p कर देगी, इसको भी p कर देगी, आधा आधा कर देगी। तो बोला द वैल्यू ऑफ द एडी, तो एडी का वैल्यू निकालना है। तो बताइए किसी भी ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाइए ना, एडीबी में चले जाइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी में, एडीबी में जाइएगा तो क्या होगा, देखिए सर हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनियस हमारा 2p है, ये 2p का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका एडी है, एडी तो हमको चाहिए ही, एडी का स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना है बीडी, और बीडी आपका कितना है पी, तो कहेगा सर पी का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका 4p स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया, ये एडी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, यहाँ से इस साइड लेके आइए तो क्या होगा, ये 4p स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका एडी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 4p स्क्वायर में से पी स्क्वायर गया तो कितना हो गया आपका, तो कैसा 3p स्क्वायर हो गया इक्वल टू आ गया कितना एडी स्क्वायर। अब यहाँ से एडी निकाल दीजिए, एडी कितना निकल जाएगा, तो कहेगा सर अंडर रूट में चला जाएगा ये 3p स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एडी कितना आ जाएगा, तो पी का तो फिर वैल्यू निकल जाएगा ना, पी बाहर निकल जाएगा, और रूट थ्री में आपका क्या हो जाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, तो कहिए सर एडी का जो वैल्यू आ गया क्या हो गया, वो p√3 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है p√3, तो कहिए सर p√3 जो है हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ना, p√3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका क्या आ गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी p√3 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको बोल रहा है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, आपको फॉल्स वाली स्टेटमेंट को क्या करना है, ढूंढना है। बताइए क्या होगी, बताइए। कहेंगे ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, नहीं ये तो कभी नहीं होती है, ये तो हो ही नहीं सकती है ना। सारा का सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होगी क्या, नहीं ये नहीं होती है, ठीक। तो सर पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। ऑल द क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल जो होती है क्या वो सिमिलर होती है, बताइए ना। क्या सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो सिमिलर होती है क्या। अब बताइए क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब क्या हुआ, कि आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, कहेगा सर क्वाड्रिलेटरल का कई टाइप्स होती है ना, पैरेललोग्राम होती है, ट्रेपीजियम होती है, काइट होती है, ऑलरेडी आप जानते होंगे क्वाड्रिलेटरल का कई सारा टाइप्स होती है, पैरेललोग्राम का कई सारा टाइप्स होती है ना, स्क्वायर होती है, रोम्बस होती है, रेक्टेंगल होती है, ये तो है जो होती है ना, टाइप्स ही होती है ना। तो ऑल दी क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, तो कैसा जितना भी क्वाड्रिलेटरल है ना, सिमिलर कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका शेप जो है ना वो सेम है, तो क्वाड्रिलेटर का शेप तो क्वाड्रिलेटर ही होगा। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर होगी, बताइए ना आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या सिमिलर होगी, तो कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं होती है, कभी नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे इक्वल हो सकती है, साइड लेंथ अलग अलग हो सकता है। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि ऑल दी सर्कल्स आर सिमिलर, देखिए ऑल दी सर्कल्स आर सिमिलर, हाँ सारा का सारा सर्कल क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि सिमिलर करने का मतलब उसमें क्या होगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो आपका सिमिलर आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या है आपका लेंथ ब्रेथ बढ़ाएंगे इक्वल आएगा, लेकिन आइसोसेलेस ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो इक्वल नहीं हो सकता, सिमिलर नहीं हो सकती है, क्यों, उसका रीजन ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होती है, कितना साइड, दो साइड इक्वल होती है। जब कभी भी दो साइड इक्वल हो जाएगी तो उसका सारा का सारा इक्वल थोड़ी नहीं होगा ना, क्योंकि उसका साइड डिपेंड करेगा ना, एक मान लीजिए 5-5 का है, दूसरा मान लीजिए 7-7 का है, कैसे होगा, सारा का सारा नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द टू पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपवर्ड
अपराइट ऑन द ग्राउंड प्लेन। क्या बोला है आपका कि दो पोल है, चलिए ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड पे आपका दो पोल है, एक पोल आपका 6 मीटर का है और एक आपका 11 का है, ठीक है। चलिए एक आपका 6 मीटर का था और एक आपका 11 मीटर का है, ठीक। आगे क्या बोला है कि अपराइट द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ, ये कितना दिया आपका कि सर ये 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक। द देन डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो बोलता है कि इसका टॉप्स का डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो देयर टॉप्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ से पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये पूरा 11 है तो ये 6 है तो कितना हो गया 5 हो गया। तो टॉप्स का डिस्टेंस कितना आ गया तो बताइए ना, ये 12 है, ये 5 है तो ये कितना आ जाएगा, तो ये सर 13 हो जाएगा। आपको तो मालूम होगा नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपको मालूम होगा ना, 12, 5 और 13 का क्या होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। जिसको नहीं बना दे ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनियस जो स्क्वायर होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनियस आपको चाहिए, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, तो इधर 5 है तो 5 स्क्वायर, बेस आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनियस कितना निकल गया, 25 प्लस का 144, 25 प्लस का 144, यहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, यानी कि यहाँ से हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 169, यानी कि एच आ गया आपका 13, कितना आ गई 13, और ये आपका मीटर में है तो 13 मीटर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो सर ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए। चलिए आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला कि सर इस क्वेश्चन में बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट अ बी, बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। राइट एंगल ट्रायंगल चलिए यहीं बताते हैं आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ है, जो किस पे राइट एंगल है, देखिए सर एट बी बोला है तो बी पर राइट एंगल है, ठीक है। देखिए सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे क्या बोला है, इफ द पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड बी सी, बताइए आप ए बी बी सी आप डिफाइन डिफाइन कर दीजिए ना, तो ए बी बी सी कौन सा होगा, तो क्या सर ये देखिए ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा बी है, ठीक। तो बोला है कि पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन द ए बी, ए पहले बी पी है और पहले ए बी है, यानी ए बी पर क्या है आपका पी पॉइंट है, तो डाल दीजिए पी पॉइंट। उसके बाद क्या है ए सी बी सी, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या है आपका ए बी सी ना, एक सेकेंड ए बी डाल दिए, एक सेकेंड वेट करिए, या ए बी तो ये सी ना होगा, चलिए ये सी होगा, ठीक। क्योंकि बी पॉइंट तो 90 डिग्री है, तो ए बी पर आपका पी हो गया और बाद में बी सी है और बी सी पे बाद में क्यू है, तो बी सी पर एक पॉइंट है हमारा क्या, एक पॉइंट हमारा क्यू। कोई दिक्कत, तो कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे क्या बोला है आपका, देखिए बोला है कि ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, देखिए ए से क्यू को मिलाया गया, देखिए ना यहाँ ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, देखिए यहाँ ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए क्यू प्लस सी पी, सब में ए क्यू है। तो आप क्या करिए ए क्यू और सी पी को मिला दीजिए, ए क्यू को मिला दीजिए, तो ए क्यू को मिला दीजिए इस तरीका से, और सीपी को मिला दीजिए आप इस तरीका से, सीपी को मिला दीजिए इस तरीका से, मिला दिए। अब आप इक्वेशन बना लीजिए, बताइए इक्वेशन में जाइएगा क्या, किस ट्रायंगल में जाएंगे, तो कैसा देखिए इस ट्रायंगल में जाएंगे, हमको ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर चाहिए, तो ए क्यू कहाँ है, तो क्या सर इस ट्रायंगल में जाएंगे ए बी क्यू में, ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी क्यू में, बताइए इन ट्रायंगल ए बी क्यू में जाएगा तो क्या होगा, तो क्या सर देखिए सर ए क्यू स्क्वायर जो होगा इस ट्रायंगल में कितना होगा, तो क्या सर ए बी स्क्वायर अब प्लस का क्या हो जाएगा, कहेगा सर बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ए बी स्क्वायर जो है आप यहाँ से, ए क्यू स्क्वायर जो है यहाँ से आप आराम से निकाल दिए, क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत, कहे सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है सीपी स्क्वायर, सीपी कहाँ है, तो कहेगा सर सीपी हमारा है इस ट्रायंगल में पी बी सी में, देखिए 90 डिग्री लेकर करेंगे ना हम, पी बी सी में चलते हैं, पी बी सी ट्रायंगल में, तो हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल पी बी सी, कलर चेंज कर लेते हैं हम, इन ट्रायंगल पी बी सी, बताइए इसमें भी क्या होगा, कि सर पी सी है, तो कि सर पी सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो पी क्या होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या होगा बी सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस का बी पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कि सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे करते हैं, देख लीजिए आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ए क्यू प्लस पी सी, देखिए ना यहाँ देखिए ए क्यू और पी सी दोनों में जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं, हम लोग भी जोड़ देते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो मान लीजिए, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो गया ए क्यू स्क्वायर प्लस में, क्या हो गया ए क्यू स्क्वायर प्लस में सी पी स्क्वायर है सब में लिखा हुआ, हम पी सी को सी पी भी लिख सकते हैं ना,
सीपी स्क्वायर। देखिए ना, ये जो है पीसी स्क्वायर को हम सीपी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि सब जगह सीपी है, इसलिए सीपी स्क्वायर कर दिए। अब क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अभी क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। कोई दिक्कत? कहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यू स्क्वायर प्लस का कितना, बी सी स्क्वायर प्लस का कितना, बी पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ से बताइए आपका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर देख लीजिए, ए बी स्क्वायर ये है आपका ए बी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर तो कहिएगा सर ये है ए बी और बी सी स्क्वायर, मतलब लिख दीजिए यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, इसको एक साथ रख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब रख दिए। उसके बाद क्या है आपका बी सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी और बी सी तो एक साथ रख दिया। उसका क्या है बी क्यू और बी क्यू और ये बी पी, क्या है आपका बी क्यू और बी पी, तो इसको एक साथ लिख लीजिए, बी क्यू स्क्वायर प्लस का क्या हो गया आपका बी पी स्क्वायर। चलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखिए हाँ सर, यहाँ तक तो एकदम समझ में आया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट करिएगा तो क्या होगा, देखिए देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, देखिए इस फिगर को देखिए। अब इस फिगर में देखिए ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल बताइए, तो ए बी सी ट्रायंगल देखेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो सर ए सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, आप ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ध्यान दीजिए ए बी सी राइट एंगल में, तो आप क्या लिखिएगा कि सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए हाँ या ना? आप ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, तो इसका सामने में हाइपोटेन्यूज ये है ना, यानी कि ए सी स्क्वायर जो है वो किसका बराबर है, ठीक सर बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर के बराबर है। कोई दिक्कत? या कोई दिक्कत नहीं, तो आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर ये कहाँ पर है, ये साहब कहाँ पर है हमारे फिगर में, देखिए तो देखिएगा सर, देखिए यहाँ पर है, ये है आपका बी पी स्क्वायर, ये है आपका बी क्यू स्क्वायर। तो आप क्या करिए ना, इसको जोड़ दीजिए इसे। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो बताइए तो क्या होगा, तो क्या देखिए सर, ये जो क्यू पी स्क्वायर हो गया ना, ये जो पी क्यू बन गया, पी क्यू, ये पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो क्या सर देखिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ही ये किसके बराबर होगा, तो क्या सर बी क्यू स्क्वायर प्लस में बी पी स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी पी स्क्वायर प्लस में बी क्यू स्क्वायर के बराबर। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं आप, पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा पी क्यू स्क्वायर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो क्या सर देखिए ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, तो क्या सर ये बराबर आ गया ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देख लीजिए ऑप्शन किस ऑप्शन पे है, तो क्या सर ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी पे है ना, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये किस ऑप्शन पे है, तो क्या सर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, कोई दिक्कत है? तो कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इन द बोला है इन द गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीएफ, दो ट्रायंगल आपका एबीसी और ईडीएफ है। चलिए दो ट्रायंगल है, हम लोग भी दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक सेकंड व्हाइट करके बना देते हैं आपको। ये दो ट्रायंगल है आपका, चलिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, एक का नाम है एबीसी, चलिए यहाँ लिख देते हैं एबीसी। एक है आपका ईडीएफ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ईडीएफ। चलिए कोई दिक्कत, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है सच दैट ए बी इक्वल टू 5, ये देखिए ए बी आपका 5 दिया है और ए सी आपका कितना दिया है 7 दिया है, तो चलिए 7 है, सेंटीमीटर को रहने दीजिए, हम सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। डी एफ कितना है, तो कैसा डी एफ जो है आपका 15 दिया है, तो ये देखिए डी एफ 15 हो गया। डी कितना है, तो कैसा डी आपका 12 है, तो 12 लिख दिए। आगे क्या बोला, देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। अब जो देखिए साइड जो बच गया, किस कौन कौन सा साइड बच गया, क्या सर हमारे पास जो साइड बच गया वो बी सी बच गया और इधर ई एफ बच गया। क्या बच गया बताइए, बी सी और क्या बच गया बताइए ना, बी सी और ई एफ। तो अब इसी को आपको बोला है कि सम निकालना है आपको, यानी कि आपको बी सी और ई एफ का क्या निकालना है, सम निकालना है। बताइए कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा सर देखिए बी सी और ई एफ का सम निकालने के से बेटर है कि आप पहले तो बी सी और ई एफ को वैल्यू निकाल लीजिए। पहले क्या करिए आप बी सी और ई एफ का वैल्यू निकालिएगा ना, तभी तो आप बना पाइएगा ना। हाँ सर तभी हम बना पाएंगे। तो बताइए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, तो कहेगा हाँ सर सिमिलर है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है कि सबका सिमिलर है, आपको मालूम है सिमिलर है तो क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग साइड आपका इक्वल हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, तो कहेगा सर देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से कि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई ई डी ये किसके इक्वल होगा, तो कहेगा सर ए सी बाई ए
ई एफ के बराबर होगा, ए सी बाई ई एफ। यहाँ लिख दीजिए ए सी बाई में ई एफ इक्वल टू क्या होगा, तो क्या सर बी सी बाई डी एफ इक्वल टू होगा हमारा बी सी बाई डी एफ। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो वैल्यू डालेंगे ए बी बाई ए डी कितना है आपका, तो कैसे ए बी हमारा 5 है और ई डी कितना है, तो कैसे 12 है, तो 5/12 इक्वल टू ए सी है आपके पास क्या, तो हाँ सर ए सी तो 7 दिया है, और ई एफ है आपके पास क्या, तो नहीं सर ई एफ यहाँ से निकाल दीजिए, तो ई एफ यहाँ से निकालिए तो बताइए कितना होगा, तो क्या सर ई एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से 12 इंटू 7 बाई में 5, यहाँ से करिएगा तो कितना होगा, तो क्या सर ई एफ इक्वल टू आ जाएगा 12 7 जो होता है कितना 84, 84/5। अब बताइए 5 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है ना, क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया ई एफ, तो क्या सर ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बाई में 10। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना 16.8, तो आपका ई एफ कितना आ गया, आपका 16.8 आ गया, ई एफ कितना आ गया 16.8 आ गया। कोई दिक्कत, तो क्या सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ई एफ तो आ गया, बी सी भी चाहिए ना, चलिए बी सी निकालते हैं, तो बी सी चाहिए तो हम यहाँ से इसको करके यहाँ निकाल देते हैं बी सी। देखिए बी सी यहाँ पर निकालते हैं, बी सी कैसे निकालेंगे, तो चलिए सेम ले लीजिए ना, ये ए बी बाई ए डी लेकर चलिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू है हमारे पास है, ए बी बाई ई डी दोनों वैल्यू है हमारे पास, और बी सी बाई डी एफ कर लेते हैं, तो बी सी अब बाई में डी एफ, और डी एफ भी हमारे पास मालूम है, तो ए बी या ए डी कितना है आपका 5/12, तो ये 5/12 हो गया, बी सी हमको निकालना है, और डी एफ हमारे पास है कितना 15 है, यहाँ भी क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करके देखिए सर 3 से कट कर सकते हैं इसको, 3 4 जा 12, 3 5 जा तो कितना 15, तो बी सी कितना आ गया, तो किधर 5 इंटू 5/4 यानी कितना आ गया, बी सी इक्वल टू 25/4, और 25/4 कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करिएगा तो 6.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो बी सी प्लस ई एफ कितना आ जाएगा, तो सर 6.25 अब प्लस में 16.8 कितना हो गया, 16.8 का मतलब 16.80, तो बताइए जोड़िएगा कितना होगा, तो क्या सर 16 6 22 हो गया, और 80 या 20 100 तो 23 हो गया, 23 और 5 तो कितना हो गया आपका 23.05, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 23.05, कितना हो जाएगा 23.05 सेंटीमीटर। नहीं कौन सा आंसर हो गया बताइए, तो क्या सर ऑप्शन नंबर ए जो है आइए ना हमारा बिहार में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो थोड़ा देखिए तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सर इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको लगा होगा कि हम देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बना सकते हैं क्या, कहते हैं एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है आप जानते होंगे, एक ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया मान लीजिए ये ए बी सी है, सपोज ये ए है ये बी है, तो इसका एरिया कितना दिया है, तो सर इसका एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं एरिया मतलब 1/2 इंटू ए बी इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ए बी कितना आया 40 इंटू 2 करिएगा तो कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एरिया। कोई दिक्कत, तो सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्या है इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर समझते होंगे आप, कहेगा हाँ सर पेरीमीटर क्यों नहीं समझेंगे, पेरीमीटर हम लोग क्लास 10 में आ गए क्यों नहीं समझेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ से वैल्यू डालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, तो दिया है 40 तो 40। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, कहेगा सर देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 है, तो आप क्या करिए ना कोई एक एक टर्म लेके आ जाइए। देखिए यहाँ ए बी इक्वल टू 80 दिया है ना, तो आप इसको भी ए बी के टर्म में लेके आइए, तो कहेगा सर सी इक्वल टू निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यू, सी कितना हो जाएगा, तो सर सी हो जाएगा हमारा 40 माइनस का ए प्लस बी, ये आ गया सी। इस वैल्यू ये वैल्यू जो है आपका काम का है, चलिए इस वैल्यू को हम बॉक्स कर देते हैं आपको, ये वैल्यू आपका काम का है, ठीक है, इस ये यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करेंगे देखिए सी आ गया, ए बी है, हमको ए बी में आ गया, अब ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां से हम डाल के इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ध्यान दीजिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या इसका सी स्क्वायर होगा, क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा क्या, हाँ सर होगा। अब क्या करिए ये देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जो इक्वेशन है ना इसमें वैल्यू डाल दीजिए। अब सी स्क्वायर करके देखिए इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका होल स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 40 माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, लीजिए होल स्क्वायर कर देते हैं। आप बोल रहे हैं होल स्क्वायर करने के लिए, हम कर देते हैं। देखिए सी स्क्वायर कितना आ गया, देखिए सर 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्या किए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए, और फिर सर माइनस में होता है 2 इंटू ए इंटू बी
मतलब माइनस 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 इंटू में कितना ए बी, तो ए प्लस का बी, ये देखिए ये आपका होल स्क्वायर भी हो गया। तो आप चलिए यहाँ कर देते हैं इससे आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कितना आ गया सर, क्या सर देखिए सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर कितना 16 स्क्वायर 1600 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ लिख देते हैं 1600 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का कितना 40 टू 80 इंटू में ए प्लस का बी। कोई दिक्कत ऐसा नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए वैल्यू डाल दीजिए, ये सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है देखिए, तो सर सी स्क्वायर जो है ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया आपका, देखिएगा सर 1600 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 80 इंटू में ए प्लस बी। अब इसको कट हो रहा है तो कट कर दीजिए जल्दी जल्दी। ये सर देखिए ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर आ गया आपका जीरो, तो इसको लेके आ जाइए इधर, एट माइनस का 80 इंटू ए प्लस बी है ना, इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो कितना हो जाएगा ये, तो सर इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू में ए प्लस बी पॉजिटिव हो जाएगा, इधर कितना होगा ये 1600 प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 80, तो 80 डाल दीजिए, बताइए यहाँ से कितना आ गया 80 इंटू ए प्लस बी कितना आ गया, तो सर 1600 80 टू होता है कितना 160, तो 160 में 1600 जोड़ जाएगा कितना 70 60 कितना हो गया 70 60। कोई दिक्कत, तो कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक में तो कोई हमको दिक्कत हो ही नहीं रहा है। चलिए आगे करते हैं, आगे करेंगे क्या होगा 80 से कट जाएगा ये, बताइए काट देते हैं हम 80 से, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से डिवाइड करिएगा कितना होगा ये 8 टू जा 16 1 6 8 टू जा 16, तो ए प्लस बी कितना आ गया, सर ए प्लस बी 22 आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया 22 आ गया। और आपको चाहिए क्या देखिए, आपको चाहिए लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, कैसे लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस मतलब सी का वैल्यू चाहिए, डाल दीजिए सी का वैल्यू, कहाँ है सी का वैल्यू, सर सी वैल्यू यहाँ पर है, देखिए ना सी वैल्यू कितना है आपका, सी वैल्यू है 40 माइनस का ए प्लस बी, निकाल लेते हैं 40 माइनस का ए प्लस बी कितना आ गया 22, तो ये आ गया 40 माइनस 22 गया कितना 18, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत बताइए। अब बताइए क्वेश्चन को देखने से तो लगा आपको ये सर तो आप एमसीक्यू में डाले हैं, इतना लंबा सॉल्यूशन है, अब इसको कैसे बनाएंगे हम एग्जाम में, हम अभी आपको एमसीक्यू में बता रहे हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, देखिए एमसीक्यू में ही है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये दिल्ली स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली में, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का ही है, लेकिन आपको सोल्यूशन तो करना होगा ना, और सोल्यूशन का तरीका यही है, आप कितना भी बेहतर से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, आपको इतना करना ही होगा। और आप याद रखिए, ये आपको अगर ये दिख रहा है एमसीक्यू में, क्या पता आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ जाए, ये भी तो हो सकता है, आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ जाए, आपका एग्जाम में 2 3 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए, तो बनाइएगा तो ऐसे ही, 3 नंबर में तो आ ही सकता है ना ये क्वेश्चन, बताइए 3 नंबर में तो आ सकता है ना, तरीका सीख लीजिए ना कैसे बनता है, किस तरह का से किस तरीका से हम बना सकते हैं इसको, सब तरीका सीख लीजिए, और तरीका सीख लीजिएगा फिर आप जहां भी आए, एमसीक्यू में आए या 2 नंबर में आए 3 नंबर में आए, जहां आए आप उसको बना दीजिएगा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कराए देखिए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, हम आपको बोले थे पहले ना कि इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखेंगे, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स लॉन्ग क्वेश्चन सब देख लेंगे हम लोग, ठीक है, ये वीडियो 1 घंटा में जो जितना हो सके हम सब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द डॉट डॉट साइड, बताइए क्या बोल रहा है आपको, बोला है कि जब एक लाइन ड्रॉ करिएगा, आप आराम से बनाइए ना, एक ट्रायंगल है, लीजिए एक ट्रायंगल दे बना कर दिए, ये एबीसी ट्रायंगल हो गया, लाइक इफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, पैरेलल टू द अनदर साइड, ये पैरेलल टू द अनदर साइड के पैरेलल कर रहा है, बाइसेक्ट द डॉट डॉट साइड, तो बाइसेक्ट करेगा किसको थर्ड साइड को ना, एक साइड ये इस साइड करेगा वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द साइड, ये जो थर्ड साइड है इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, ये क्या है आपका बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका थर्ड साइड का बाइसेक्ट करेगा, किसको बाइसेक्ट करेगा, कहेगा सर थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
ये क्वेश्चन आपका डॉट 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 थ्योरम स्टेट दैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आ गया तो आपके दिमाग में तो एक ही थ्योरम आता होगा कि सर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब किसका, पाइथागोरस बाबू का थ्योरम होगा, पाइथागोरस सर का थ्योरम। तो डॉट डॉट थ्योरम दैट स्टेट दैट द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, बताइए ना हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस के बराबर है। कौन सा थ्योरम है ये, कहेगा सर पाइथागोरस सर जिंदाबाद। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस सर जिंदाबाद। इसका आंसर हो जाएगा आपका पाइथागोरस। क्या होगा आपका आंसर, पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बताइए क्या है क्वेश्चन, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डॉट डॉट द थर्ड साइड। बताइए क्या है क्वेश्चन, कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, एक लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड, ये दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रायंगल इज डॉट डॉट द थर्ड साइड, तो ये तीसरे साइड का क्या होगा, तो कितना आसान है, तीसरे साइड का पैरेलल होगा। तीसरे साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा ना। तीसरे का क्या होगा बताइए, आप तो पढ़े होंगे ना बीपीटी में, तीसरे साल का क्या हो जाता है वो, पैरेलल हो जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ऑल स्क्वायर आर, बताइए क्या होगा, ऑल स्क्वायर आर, क्या सारे के सारे स्क्वायर क्या होता है, सिमिलर होता है, क्या होती है, सिमिलर होती है या कॉन्ग्रुएंट होती है, बताइए तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आंसर करिए, सिमिलर होती है या कॉन्ग्रुएंट होती है। देखिए सर सारा का सारा स्क्वायर होती है ना, वो सिमिलर होगा अपने आप में, क्या होगा, सिमिलर होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिमिलर, सिमिलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी डॉट 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 इफ देयर इफ द corresponding angles of the two triangles are equal। बताइए क्या होगा, कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी डॉट 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 इफ देयर corresponding angle of two triangles are equal, मतलब दो ट्रायंगल्स है आपका, ये एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये बोला ये एंगल और ये एंगल corresponding एंगल इक्वल है, तो अगर corresponding एंगल इक्वल होती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैसे ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्यू एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्यू एंगुलर, इक्यू एंगुलर, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, ये सर इक्यू एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नोट टू बी, बताइए ऑल सिमिलर फिगर नीड नोट बी, क्या सारा का सारा सिमिलर ट्रायंगल क्या नहीं हो सकता, क्या हो क्या, मतलब ऐसा कौन ऐसा कंडीशन है जो जरूरत नहीं है, उसको फिल फिल होने की जरूरत नहीं है, तो बताइए ना सारा का सारा फिगर जो है वो नीड नोट बी क्या नहीं हो सकती है, मतलब क्या नहीं हो सकता, मतलब वो जरूरत नहीं है कि ये हो भी सकती, हो जाएगी तो भी सही, नहीं होगी तो भी सही। नीड नोट, नीड नोट भी का मतलब ये होता है कि अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, जरूरत नहीं है कि हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो बताइए क्या हो सकती है, तो कैसे सारा का सारा सिमिलर ट्रायंगल जो है ना, वो जरूरत नहीं है उसको कन्गुरेंट होने की, किसकी जरूरत नहीं होने की सर, कन्गुरेंट होने की जरूरत नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए, दो नोट विद कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, कोई जरूरी नहीं है उसको कॉन्ग्रुएंट होने की, तो ऑल सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कोई जरूरी नहीं है कि सिमिलर होगी ही होगी, सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि सिमिलर का क्या मतलब होता है, सेम शेप, क्या सॉरी, सेम शेप, सिमिलर का क्या मतलब होता है, सेम शेप, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होती है, कि सर कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज, क्या होती है, सेम साइज। अब तो साइज तो जरूरी है कि जिसका शेप सेम हो उसका साइज भी सेम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए बोलता है कि नीड नोट बी, जरूरी नहीं है ऐसा। बताइए अगला है आपका क्वेश्चन है आपका कि ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बताइए ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो सिमिलर होती है, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो क्या होती है, सिमिलर होती है, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए ऐसा देखिए ना, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोल रहा है तो हमारे पास जितना भी ट्रायंगल है ना, उसका अगर हम कंडीशन देखें तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा एक ही ट्रायंगल है जो आपको सिमिलर होगा ही होगा, और वो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, इक्विलेटरल, क्या नाम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या आंसर होगा, इक्विलेटरल लिखा हुआ, इक्विलेटरल आंसर हो जाएगा, समझ में आया बताइए,
इक्विलेटरल इसका होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है, आपको कोई भी साइड रखिए उससे कोई मतलब ये नहीं है, एंगल कितना होगा, एंगल 60 डिग्री ही होगा। साइड कुछ भी रखिए उससे कोई मतलब नहीं है, एंगल क्या होगी, 60 डिग्री होगी। तो एकदम मस्त है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा ही होगा, एकदम सत्य है, 100% सत्य। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका ये क्वेश्चन आ गया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगी इसका आंसर, बताइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो कैसे, देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी कैसा ट्रायंगल है, देखिए सर एबीसी जो है ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें एसी बराबर बीसी दिया हुआ है। क्या दिया है, एसी बराबर क्या दिया है, बीसी दिया है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एसी बराबर बीसी है। आगे दिया है कि इफ ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो पहले तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं हम। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया आपका ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग करते हैं ए बी सी वाली बात है, तो चलिए ए, ये बी और ये सी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात को, क्या बोल रहा है, ए बी सी एसोसिएट रहेगा विद ए सी बराबर बी सी, जिसमें ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है। चलिए हम अभी के लिए हम इसी तरह कर लेते हैं, इसमें ए सी और बी सी क्या है आपका, इक्वल है। और बोला भी गया है क्या कि ए बी स्क्वायर जो है वो 2ac स्क्वायर। बताइए इसमें क्या बोला है कि ए बी स्क्वायर जो है वो 2ac स्क्वायर है, इस तरह से। बताइए ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, तो क्या इस तरह लिख सकते हैं, ए बी और 2ac को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। समझिए क्वेश्चन को, समझिएगा अच्छा से। ए बी स्क्वायर ए सी रहते हैं, एक ए सी को हम लोग बी सी लिख देते हैं, देखिए बी सी स्क्वायर। बताइए ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस ट्रायंगल का ये कंसेप्ट है, ये बताइए किस ट्रायंगल का कंसेप्ट है। तो क्या सर ये तो राइट एंगल का ट्रायंगल का कंसेप्ट है ना। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट है, तो बताइए फिगर हम इस तरह से बनाएंगे, नहीं सर फिगर तो इस तरह से नहीं बनाएंगे। समझ में आया, पहले क्वेश्चन से क्या किया हम, क्वेश्चन से फिगर को समझे, ये फिगर कैसा हो सकता है, तब ये फिगर हमारा गलत हो गया। अब इसका नेक्स्ट फिगर जो होगा, मॉडिफाइंग फिगर जो होगा, वो इस तरह से होगा। अब क्या होगा, इस तरह से करेंगे तो आपको मालूम है कि हाइपोटेनियस हमारा ए बी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, आपको सी तब ये रखना होगा, सी क्या रखना होगा, तो सी आपका ये रखना होगा। कोई दिक्कत, कैसे कोई दिक्कत नहीं, सी यहाँ रखना होगा, तभी तो ए बी हाइपोटेनियस होगा ना। और ए बी हाइपोटेनियस है तो सामने में क्या होगा, सी होगा ना। और सी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये हो सकता है। आपसे पूछा भी है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सी, एंगल सी क्या हो सकता है, कितना एंगल हो सकता है एंगल सी का। तो कैसे एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका खिलखिलाता हुआ क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, आपको डी जो है वो पैरेलल टू बीसी दे चुका है, ठीक। यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है, द फाइंड द लेंथ ऑफ द एडी, साइड एडी, गिवन दैट ए इक्वल टू 1.8 और बी डी इक्वल टू 7.2, सी इक्वल टू 5.4। तो आपको एडी का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। चलिए कैसे बनाइएगा, तो कैसे, देखिए सर आपको ना क्वेश्चन में दे चुका है, आपको क्या दिया है, तो सर क्वेश्चन में दिया है कि DE पैरेलल टू BC, क्या दिया है, जैसे DE पैरेलल टू BC हमको दिया है, सिंस DE जो है वो पैरेलल टू है BC का। जब जैसे ही DE पैरेलल टू BC हो गया, तो आप समझते होंगे कि सर BPT यूज करेंगे इसमें, आराम से क्या लिख सकते हैं, तो बाय BPT हम लिख सकते हैं क्या, कि AD बाई BD या DB, AD बाई DB इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग AE बाई EC, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत बताइए। AD बाई DB बराबर AE बाई AC तो लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए ना, AD कितना, AD आपको चाहिए तो AD बाई में DB कितना 7.2 इक्वल टू में AE 1.8 और बाई में EC कितना 5.4। चलिए वैल्यू डाल दीजिए, बाद डायरेक्ट आप कट कर दीजिए। तो आपको ये सर इसको कट करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, क्यों, आप 0.1 से 0.1 कट ही जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, कितना होगा ये 24 या 72 होता है, तो 2.4 आ गया। तो एडी का वैल्यू कितना आ गया, तो सर एडी आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। बताइए है ना, आसान है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, क्या दिया है, डीई पैरेलल टू बीसी दिया है। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ सिंस, लिखिएगा सिंस ट्रायंगल एबीसी में आपको क्या दिया है, डीई पैरेलल टू बीसी।
जैसे ही डी पैरेलल टू बीसी होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि सर देखिए बीपीटी से हम ले जाएंगे कि जब भी किसी ट्रायंगल में साइड क्या होती है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो बीपीटी बोलता है क्या कि उसका जो रेशियो होगी ना वो क्या होगी, रेशियो कांस्टेंट होगी। क्या होगी रेशियो, तो रेशियो कांस्टेंट हो जाएगी। तो बताइए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एडी बाई, क्या लिख सकते हैं बताइए, एडी बाई डी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई सी लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी आपका एक्स है, डी बी आपका एक्स प्लस का 1 है, इक्वल टू में ए ई आपका एक्स प्लस का 3 है, अपॉन में ई सी कितना होगा आपका एक्स प्लस का 5 है। क्रॉस करके सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस करिएगा तो क्या होगा, ये एक्स इंटू एक्स प्लस का 5 इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितना का क्रॉस करेंगे तो कर दीजिए जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू ये कितना होगा एक्स स्क्वायर, एक और तीन चार, ये हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का कितना होगा तीन हो जाए 3 करिएगा इसको, देखिएगा यही आएगा क्या, कैसे कि हम ये 1 इंटू एक्स 1x और 3 इंटू एक्स 3x 3x एक 4x। अब ये दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, कट कर दीजिए, ये इस साइड लेकर आ जाइए, 5x माइनस का 4x कितना आ गया 3, यहाँ से x कितना आ गया 3, x कितना आ गया 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है यानी फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया आपका 3, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 3 कितना होगा इसका राइट आंसर होगा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में तो एक बार बीपीटी थ्योरम का जो समझिए, बीपीटी क्या बोल रहा था, यदि साइड इक्वल क्या होगी पैरेलल होगी तो उसका जो रेशियो होगी ना साइड का वो क्या होती है इक्वल होती है, वही चीज हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही चीज देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ना ये वही चीज है। ठीक, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देख लीजिए ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, एकदम मुंह बावे हुए बाघ की तरह, बना के देखिए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगर है कि आप उस क्वेश्चन को बनाए होंगे तो देखिए बना बना होगा आपका। चलिए हम बनाते हैं, आपको बताते हैं आपको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए एंगल ए जो है ना ये 90 डिग्री है, दिख नहीं रहा होगा एक सेकंड, एंगल ए जो है कितना है कैसा, ये 90 डिग्री है। आगे कल एंगल बी देखिए ये भी 90 डिग्री है। ठीक, कह है कि ओ बी जो है ना वो 4.5 है, देखिए ओ बी कहाँ गया, कैसे ओ बी जो है ये है 4 पॉइंट, ये है आपका 4.5, ओ ए जो है वो 6 है, तो ओ ए आपका ये 6 है, ए बी ए पी जो है ना वो 4 है, देखिए ए पी 4 है। आपको क्यू बी निकालना है तो देखिए क्यू बी आपको ये वाला वैल्यू आप मान लीजिए एक्स है, निकाल दीजिए। तो निकालिएगा देखिए ना सर क्या कहिएगा कि देखिए सर ये लेंथ देख लीजिए ये 90 डिग्री है, और बताइए ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल है, तो बताइए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी ना। तो हाँ सर सिमिलर हो जाएगी, यानी कि ट्रायंगल वो हम अगर बात करें ट्रायंगल हमें लिखने के लिए तो हम लिख ऐसे सकते हैं कि एंगल पी एस ले लेते हैं, ट्रायंगल पी ए ओ जो होगा वो सिमिलर होगा किसका, तो जैसे ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू बी ओ के। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलर है तो साइड सिमिलर कर दीजिए, साइड क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। जब इक्वल करिए तो क्या होगा बताइए, तो सर इस ट्रायंगल से हम ओ ए लेंगे ना, देखिए ना ये ओ ए लेंगे ना, यानी तो ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए ओ पी लीजिए, ओ पी अपॉन में कितना होगा, तो सर ये इसका ओ पी लिए 90 के सामने में तो इसका 90 में ओ क्यू है, तो ओ क्यू ले लीजिए इक्वल टू में क्या हो गया, आप बताइए ये एंगल इसके सामने में लीजिए, तो इसके सामने का साइड क्या है एपी, तो एपी ले लीजिए, एपी अपॉन इसके सामने क्या है आपका क्यूबी, तो क्यूबी ले लीजिए इक्वल टू। अब कौन बच गया, तो सर ये एंगल बच गया, तो इस एंगल के सामने क्या है आपका एओ, तो एओ ले लीजिए, और ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, किसका क्या होगा बीओ, तो बीओ ले लीजिए। कोई दिक्कत, तो कैसे कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हम आगे करते हैं, वैल्यू रख दीजिए, ओपी और ओ क्यू वैल्यू दिया है क्या, ओपी और ओ क्यू दिया ही नहीं है, जिसको छोड़ ही दीजिए, इसको मतलब इन दोनों रेशियो से लेकर चलिए। एपी कितना है, तो कहिए सर एपी हमारा 4 है तो 4 ले लीजिए, क्यूबी कितना है तो कहिए सर क्यूबी हमको निकालना है एक्स, तो चलिए एक्स ले लीजिए। एओ कितना है तो कहिए सर एओ ना 6 है तो 6 ले लेते हैं। बीओ कितना है तो बीओ हमारा 4.5 है, 4.5 ले लीजिए। चलिए कट कर दीजिए इसको, जब इसको क्रॉस करिएगा तो क्या होगा ये, देखा 6 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4.5। अब यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो कहे सर 4 इंटू 4.5 अपॉन में कितना हो गया 6, ये पॉइंट हटेगा नीचे में 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व करेंगे कितना होगा 15 3 से कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब ऐसे भी कट कर सकते, देखिए ना 5 से कट कर लीजिए, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। अब बताइए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x कितना आ गया, तो सर यहाँ से भी x 3 आ गया। x कितना आ गया बताइए,
ठीक है सर, यहाँ से भी x3 आ गया और x है क्या हमारा QV है, यानी कि फाइनली जो आपका QV का आंसर आ गया वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको बनाइए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अच्छा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन द ट्रायंगल एबीसी इफ एक्स एंड वाई आर द पॉइंट ऑन द एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल आपका एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एक्स एंड वाई जो है आर पॉइंट ऑन द एबी एंड एसी। तो चलिए हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, एबी और एसी पर क्या करते हैं हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं एबीसी। बना लिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी। बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर द पॉइंट ऑन द ए बी एंड ए सी। देखिए पहले ए बी है तो पहले एक्स है, तो देखिए ए बी पर क्या किए एक एक्स पॉइंट ले लिए। ठीक, और ए सी पर वाई बाद में वाई है, बाद में ए सी है तो ए सी पर मान लीजिए वाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या है रिस्पेक्टली सच दैट, अब देखिए ये इस तरह से है कि ए एक्स बाई एक्स बी, यानी ए एक्स बाई एक्स बी आपको दिया हुआ है, ए एक्स बाई एक्स बी दिया है कितना 3/4। कितना दिया है 3/4। अब देखिए आगे करते हैं। अब इसको करने के बाद आगे क्या लिखा हुआ है ए वाई बराबर 5। देखिए अब ए वाई जो है ना वो 5 दिया हुआ है, तो देखिए ये ए वाई 5 हो गया, और वाई सी जो है कितना है वो वाई सी 9 है। कोई दिक्कत है नहीं सर। तो देन स्टेट वेदर द एक्स वाई एंड बी सी पैरेलल और नॉट। आपको स्टेटमेंट देना है कि एक्स वाई और बी सी पैरेलल है या नहीं पैरेलल है। इस बात के लिए क्या करना है आपको स्टेटमेंट देना है, मतलब आपको बताना है ये पैरेलल हो सकती है या पैरेलल नहीं हो सकती है। तो बताइए तो क्या करिएगा आप इस क्वेश्चन में। देखिए देखिए सर, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हमारा इस तरह से है ए एक्स बाई एक्स वाई 3/4। अब बताइए इसको भी रेशियो निकाल लीजिए। क्यों, अगर ये एक्स वाई के बारे में बोल रहा है एक्स वाई पैरेलल होगी कि नहीं बीसी का, इसका क्या मतलब है इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर अगर पैरेलल होगी, सपोज करते कंट्राडिक्शन सोचिएगा, अगर ये पैरेलल होगी तो ए बी नोट ए बी ए एक्स करते हैं, नोट ए बी ए एक्स। अगर ये पैरेलल होगी तो ए एक्स बाई बी एक्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए किसके ए वाई बाई वाई सी का वैल्यू का। तो बताइए ए एक्स बाई बी एक्स कितना दिया है 3/4, और ए वाई बाई वाई सी कितना होगा तो बताइए तो सर ए वाई बाई वाई सी जो हम निकालेंगे यहाँ देखिए निकाल लेते हैं, वो ए वाई बाई वाई सी कितना होगा आपका 5/9। यह है आपका 5/9। बताइए ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, ऐसा नहीं इक्वल नहीं है। तो क्या हमारा एक्स वाई पैरेलल होगी बीसी का, जैसे एक्स वाई जो है वो पैरेलल नहीं होगी, मतलब नॉट पैरेलल होगी, पैरेलल नहीं होगी। बताइए समझ में आया या नहीं आया, बोलिए बोलिए समझ में आया या नहीं आया, बोलिए पैरेलल होगी या नहीं होगी, क्या होगा आंसर एक्स वाई आपका पैरेलल होगी, तो ऐसा नहीं सर पैरेलल नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बना के देखिए। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू द एम एन। पी क्यू क्या आपका पैरेलल है एम एन का। चलिए हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू अगर आपका पैरेलल हो गया एम एन का, तो आप पहले दिमाग लगा लीजिए कि आपका जो है के पी बाई पी एम का वैल्यू के क्यू बाई क्यू एन के वैल्यू इक्वल होगा पी क्यू बाई एम एन के वैल्यू का। चलिए इतना तो लिख दिए, इतना सोचने के बाद अब आपको देखिए दे भी दिया है यहाँ के पी बाई पी एम आपको 4/13 दिया है, लिख दीजिए 4/13 इक्वल टू के एन आपके पास मालूम है। देखिए के एन ना, के एन मालूम है आपका कितना 20.5। देखिए यहाँ के एन मालूम है कितना 20.4, और आपको के क्यू चाहिए, के क्यू चाहिए। बताइए तो एक सेकंड, के क्यू तो आपको चाहिए तो के क्यू लिख लीजिए, और क्यू एन को क्या लिख सकते हैं आप, सर क्यू एन को लिख सकते हैं हम लोग के एन माइनस के क्यू, लिख सकते हैं ना, के एन माइनस के क्यू लिख ही सकते हैं। यानी तो एक सेकंड बताते हैं हम, इतना मत लिखिए, छोड़िए एक सेकंड बताते हैं आपको। आप क्या करिए ना, इसको क्यू एन लिख दीजिए ना, आपको ना मालूम क्या है आपको, जैसे के एन मालूम है तो हम लोग के एन लिख देते हैं। ठीक, अब के एन मालूम है तो यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ देखिए के पी बाई पी एम दिया हुआ है, कितना दिया है के पी बाई पी एम। अब भी यहाँ क्या करिए, ये के क्यू बाई क्यू एन है ना, के क्यू बाई क्या है आपका के क्यू बाई क्यू एन के एन। तो आप यहाँ इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, तो सर रुकिए सर एक सेकेंड हम आपको बताते हैं, इस तरह से आप इसको इरेज करिए, इस तरह से मत लिखिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आपको क्या लिखना है, इस तरह से लिखना है। देखिए के क्यू बाई क्यू एन, के पी बाई क्यू एन होगा, लेकिन ये क्या किया है ना, ये किया है आपका कि के एन का वैल्यू दे दिया, तो आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सर के पी बाई ऐसे लिख सकते हैं के पी बाई के एम,
के पी बाई के एम लिख सकते हैं ना? कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? तो कहेगा सर इसको भी लिख सकते हैं के क्यू बाई के एन, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के पी कितना है आपका? कहेगा सर के पी हमारा जो है वो 4 है। ये देखिए ना, के पी कितना है? के पी बाई पी एम में के पी कितना है आपका? 4 है। और पीएम कितना है? तो कहे सर पीएम जो है वो, ये केपी हमारा 4 हो गया, और पीएम कितना है आपका? कहेगा पीएम जो है वो 13 हो गया। बोलते केपी आपका 4 हो गया, और केएम कितना होगा? तो कहे सर केएम जो होगा वो केपी प्लस का पीएम होगा। यानी कितना होगा आपका? 4 प्लस 13, मतलब कितना होगा आपका? 17। ये 17 लिख दीजिए। इक्वल टू में के क्यू चाहिए, तो कहे सर हाँ सर के क्यू चाहिए। के एन मालूम है? तो हाँ सर के एन मालूम है, कितना? 20.4। कितना मालूम है? 20.4। कोई दिक्कत? कैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए। अब यहाँ से क्रॉस करिएगा तो क्या होगा आपका? सर के क्यू आ जाएगा 4 इंटू 20.4 अपॉन में 17। बताइए, सॉल्व कर लीजिए। सर ये पॉइंट से जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, 17 से जाएगा क्या ये? सर 17 वन जा, हाँ जाएगा ये। 17 वन जा 17, और 17 टू जा 34, और ये होगा आपका अब जाएगा ये। तो हाँ सर अभी भी जा सकता है, लेकिन मत 10 से मत डिवाइड करिए, दुगुना कर लीजिए। तो आपका 12 फोर जा 48, के क्यू आ गया आपका 48/10, क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान होता है इसलिए। ये आ गया 4.8। कितना आ गया? 4.8 सेंटीमीटर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4.8 क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन अ क्वाड्रिलेटरल सॉरी इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द साइड इज 3√3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये क्वेश्चन बताइए। बताइए आप ही बताइए, क्वेश्चन कितना आसान है, इसको आप तो ऐसे ही बना सकते हैं ना? बोलिए, क्वेश्चन कितना आसान है, ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ज्यादा भारी तो है नहीं क्वेश्चन ये, है क्या? बताइए। आप तो इसका तो आंसर आप कर सकते हैं, आपको एल्टीट्यूड का वैल्यू मालूम होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए बताते हैं हम आपको, आपको ना शॉर्ट में ही बताते चलिए। ध्यान दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, ये एबीसी मान लेते हैं, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। और आपसे पूछा एल्टीट्यूड, मतलब इसका वैल्यू चाहिए। देखिए इसका जो वैल्यू होता है ना वो सीधा डायरेक्ट होता है √3/2 इंटू साइड, ये डायरेक्ट होता है। और साइड आपका दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट निकालिए क्या होगा आपका साइड, एल्टीट्यूड चाहिए तो कितना होगा? √3/2 इंटू साइड, देखिए ना साइड लेंथ दिया है आपका कितना? 3√3, निकाल दीजिए कितना हो गया आपका? कैसे √3 से √3 3 हो गया, 3 इंटू 3/2, 3 3 जा 9/2, और 9/2 मतलब कितना? 4.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तब, ये फॉर्मूला मालूम है तब। लेकिन सपोज करिए आ गया आपका 2 नंबर में, किस में आ गया? 2 नंबर में, तब क्या करेंगे? अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तब क्या करेंगे? तब कहेंगे सर देखिए दूसरा तरीका आपको बताते हैं हम तब। देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा तरीका हम ऐसे बनाएंगे, रुकिए एक मिनट बताते हैं, इसको हटाते हैं, ये भी याद रखिएगा ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा। दूसरा देखिए, दूसरा सपोज करिए कि ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। हम लोग लेंथ मान लेंगे आपका, जो भी लेंथ है वो, तो लेंथ आपका 3√3 दिया है, तो आपको ये सही है 3√3 है, ये भी 3√3 होगा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? ऐसा नहीं सर। अब हम जानते हैं कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एल्टीट्यूड होगा, ये मान लीजिए एल्टीट्यूड हो गया, तो ये आ गया मान लीजिए ए बी सी डी है, समझ गए? ए बी सी और डी है, तो ये लेंथ कितना होगा? ये इसका हाफ हो जाएगा, ये कितना होगा? 3√3/2, और ये आपका एल्टीट्यूड मतलब कितना आएगा? परपेंडिकुलर, वैल्यू लगा लीजिए, वैल्यू एडीसी ट्रायंगल में चले जाएंगे, इन ट्रायंगल एडीसी क्या हो गया? कि सर हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनियस कितना आपका? 3√3 का स्क्वायर कर दीजिए, परपेंडिकुलर चाहिए आपका पी स्क्वायर, अब बेस आपका है कितना? 3√3/2 का होल स्क्वायर, निकाल दीजिए। यहाँ से सॉल्व करिए, कहता हूँ 3√3 का होल का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 बाई में 4, बाई में कितना? 4, एक सेकेंड, बाई में 4, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना गए? 27 बाई, ये कितना होगा? 27/4 इक्वल टू कितना? पी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिएगा कितना होगा? तो कहेगा सर यहाँ से सॉल्व करेंगे 27 कॉमन ले लेते हैं, ये 1 - 1/4 होगा इक्वल टू में पी स्क्वायर, ये कितना होगा? 27 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 3 कितना होगा? 4 - 1 गया 3, 3/4 इक्वल टू में कितना? पी स्क्वायर। 27 दिया कितना होता है? 81, 81/4 इक्वल टू कितना होगा? पी स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर यहाँ से पी कितना आ गया? तो अंडर रूट 81/4, आपको मालूम है 9
81 का स्क्वायर रूट कितना 9, 4 का कितना 2, 9/2 कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ से अभी आपका कितना आ गया, तो कैसे यहाँ से डाट ब्लड है आपका जो एडी निकल गया वो कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ये भी आपका क्या होगा राइट आंसर हो गया। बताइए कितना है ये लंबा चौड़ा है कि नहीं, बताइए कितना लंबा चौड़ा है ना। तो आप बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना देंगे, अगर सब्जेक्टिव है तो इसी तरह से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव है तो हम जो ऐसे पहले फॉर्मूला करके बताए थे वैसे ही बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 24 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। बताइए इसमें भी वही बोल रहा है कि अगर आपको ना लेंथ आपका साइड का लेंथ 24 दे दिया है तो आपको क्या बोल रहा है इसमें एल्टीट्यूड निकालिए। बताइए आसान है कि नहीं आसान है, चलिए आसान है ना। इस क्वेश्चन को हम आपको रेंट वर्क दे देते हैं, लीजिए इस क्वेश्चन को रेंट वर्क लीजिए या नहीं तो होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, आप किसी के रूम पे रह रहे हैं, आपका अपना रूम नहीं है तो आपके लिए रेंट वर्क है। अगर आपका अपना रूम है तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है। समझ में आया रेंट वर्क मतलब समझ में आया आपको। अगर आपका अपना रूम नहीं है, आप किसी के किराए के रूम पे रह रहे हैं तो आपके लिए रेंट वर्क है। अगर आपका अपना घर है तो आपके लिए वो कौन सा है होमवर्क है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, उसी तर्ज पे बनेगा ये भी, तो ये आपका सेम तरह का क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा ये। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बोला है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी जो है ना वो क्या आपका सिमिलर है पी क्यू आर का, तो हाँ सर सिमिलर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई प्लस जेड, ये वाई प्लस जेड का क्या करना है आपको वैल्यू निकालना है। वाई प्लस जेड का क्या निकालना है बताइए, तो सर वाई प्लस जेड का हमको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, बताइए बताइए कैसे निकालेंगे। तो सर एकदम निकालना तो बहुत ईजी है, हमारे आसान से निकाल लेंगे। बताइए अगर ये सिमिलर है, आप जानते हैं ना, अगर ये सिमिलर है तो आपको मालूम है इसका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं पी क्यू आर, ऐसे लिख देते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर साइड क्या होगा इक्वल होगा। देखिए साइड अगर इक्वल होगा तो चलिए यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर क्यू पी बाई कितना ए बी, क्यू पी बाई ए बी इक्वल होगा कितना क्यू आर बाई कितना बी सी, और ये इक्वल होगा कितना पी आर बाई कौन सा ए सी, होगा ना। अब इसमें दो जो वैल्यू दिया है उसको ले लीजिए। क्यू पी मालूम है क्या, तो ये सर क्यू पी वहाँ मालूम है, चलिए ये 3 है। ए बी मालूम है, ए बी कहाँ गया, हाँ सर मालूम है जेड है, जेड इक्वल टू क्यू आर मालूम है क्या, क्यू आर हाँ सर 6 मालूम है तो 6 बाई बी सी मालूम है क्या, हाँ सर बी सी 8 है तो 8 इक्वल टू पी आर मालूम है क्या, तो हाँ सर वाई है तो वाई, ए सी मालूम है क्या, तो कहिए सर ए सी मालूम है 4√3, 4√3। अब क्या करिए, एक बार आपको y भी चाहिए z भी चाहिए तो एक बार इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए इन दोनों को एक बार इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तो सर 3y z बाई 6/8, यहाँ से कर लेंगे सॉल्व, कितना आ गया बताइए 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, तो z कितना आ गया, तो सर z 4 आ गया। z कितना आ गया, तो सर z हमारा 4 आ गया। अब एक बार इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो इन दोनों को इक्वल करके क्या होगा आपका, तो 6/8 इक्वल टू में y/4√3, ठीक है। अब करिए सॉल्व करिए इसको, सब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, तो y कितना आ गया, तो कहिए 3 इंटू 3 3√3 आ गया। कितना आ गया 3√3। अब आपको निकालना क्या है, तो कहिए सर हमको निकालना है y प्लस जेड, क्या निकालना है y प्लस जेड, तो y प्लस जेड कितना आ गया 4 प्लस 3√3, कितना आ गया 4 प्लस 3√3, इतना सेंटीमीटर कुछ है ही नहीं यूनिट में दिया हुआ, तो इतनी यही रखते हैं, ठीक है। इतना आपका क्या हो गया आंसर हो गया 4 प्लस 3√3 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, बोलिए समझ में आया या नहीं आया, आया ना। ये बहुत ही इजी था, ज्यादा भारी नहीं था ये क्वेश्चन। आपको कंसेप्ट मालूम है, बीपीटी का थ्योरम मालूम है, बीपीटी थ्योरम तो थेल्स थ्योरम तो लमसम सब स्टूडेंट का मालूम रहता है ना, जरूरी है। इसको क्वेश्चन को देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन समझ में दिक्कत है तो हम आपको ट्रायंगल का बेसिक क्वेश्चन है आपको बना रहे हैं, उस क्वेश्चन को देखिए जरूर, चैनल पे है, उस क्वेश्चन को देखिए समझिए बीपीटी थ्योरम क्या होता है, ट्रायंगल का क्या है कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट को सीख लीजिए। अगर आपको अभी तक में दिक्कत हो रही है इस पीपीटी थ्योरम में, तो ट्रायंगल चैप्टर है क्लास 10 का जो ट्रायंगल चैप्टर है ना, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना बीपीटी थ्योरम पे बनता है, ज्यादातर क्वेश्चन बीपीटी पर ही आधारित होती है, बीपीटी पे पूरा बेस्ड होती है। बीपीटी मालूम है ट्रायंगल मालूम है, बीपीटी नहीं मालूम है ट्रायंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। बीपीटी और उसका कन्वर्स, बीपीटी और उसका कन्वर्स आपको मालूम होना ही चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे होता है ना कि रात में चांद का निकलना फिक्स है,
निकलेगा ही निकलेगा। वैसे ही ट्रायंगल चैप्टर को बनाने के लिए फिक्स है कि बीपीटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बीपीटी आपको आना ही चाहिए, एकदम फिक्स है ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखिए क्या होगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को बना के, जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप, तो कैसे बनाएगा देखिए तो। कैसा देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला है आपको बताइए, कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। देखिए एडी परपेंडिकुलर दिया है बीसी पर, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट एडी इक्वल टू बीडी इंटू सी डी, बोला है कि इस तरह से दिया हुआ है आपको, इस तरह से दिया हुआ है कि एडी स्क्वायर जो है ना बीडी इंटू सी डी है। मतलब ये एडी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, कहेगा सर बीडी इंटू सी डी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव करना है आपको, करना है क्या कि ट्रायंगल ए बीच में इज राइट एंगल एट ए, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। आपको प्रूव करना है कि ये एंगल ए जो है ना ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए कैसे प्रूव करेंगे। कैसे एंगल ए 90 डिग्री प्रूव करने का मतलब एंगल ए 90 डिग्री लेकर आ जाएंगे। कैसे लेकर आइएगा बताइए, कैसे लेकर आइएगा। कहेंगे सर देखिए हम ना ये जो इक्वेशन दिया है ना यहाँ से पहले हम लोग सिमिलर कर लेते हैं, और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे समेशन ऑफ द ऑल ट्रायंगल एंगल यूज कर लेंगे, और 90 डिग्री इक्वल कर देंगे, इक्वल हो जाएगी तो। एकदम तरीका एक सिंपल है। हाँ सर कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो इसको कब बनाइएगा तो बताइए क्या होगा। तो कैसे ये जो रिलेशन दिया ना इसको तोड़ दीजिए पहले। रिलेशन क्या है आपका, जैसे रिलेशन है हमारा ए डी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए डी स्क्वायर बराबर क्या है आपका बी डी इंटू में सी डी, ये रिलेशन है आपका। एक को इधर लेके आ जाइए, एक को उधर लेके चल जाइए, ठीक। तो लेके आ जाते हैं, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए डी इंटू में ए डी इक्वल टू हो गया बी डी इंटू में सी डी। एक को इधर लेके आ जाइए, एक को उधर भेज दीजिए। जैसे ही एक एक को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा ये, तो सर ए डी अपॉन में ए बी डी और इंटू सी डी को, तो सी डी को इधर लेके आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ए डी ये है और सी डी इसी का है, इसको लेके आते हैं, या तो बड़ा वाला का ये है छोटा वाला का ये, तो ए डी बाई सी डी ले लेते हैं, चलिए सी डी ले लिए। अब बताइए ए डी इधर देंगे ना तो क्या होगा ये आपका बी डी, बाई में कितना आ गया आपका ए डी, तो ये हो गया रिलेशन ए डी बाई सी डी इक्वल टू बी डी बाई ए डी। कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसा है तब बताइए आपको ये किस, अगर ये ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में, क्या हो गई बताइए ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, सिमिलर हो गई। क्या हो गई, सिमिलर हो गई। कोई दिक्कत या सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर ये इक्वल होगी, अगर ऐसा है सिमिलर हो गई, तो बताइए ये तो कंडीशन हो गया। आपको मालूम है इन दोनों कंडीशन में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक मिनट कलर चेंज करके बता देते हैं आपको, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो बताइए अगर सिमिलर हो गई ना तो इसके सामने का एंगल भी तो इक्वल हो जाएगी, सामने का साइड भी तो इक्वल हो जाएगी, सॉरी रेशियो में आ जाएगी, हाँ या ना, तो हाँ से इक्वल आ जाएगी। तो बताइए तो अगर ये इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में हमारा जो ट्रायंगल है एडीसी, देखो ट्रायंगल एडीसी जो होगी वो सिमिलर हो जाएगी किसका, एडीसी, एडीसी ये किसका इक्वल हो जाएगी, तो कहिएगा सर ये बी डी ए के इक्वल हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी किसका, ट्रायंगल बी डी ए का हो जाएगा। अब रही बात सारा का सारा एंगल बी, जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बी ए डी एंगल जो है, देखिए ध्यान से ये बी डी है ना, देखिए ना बी डी और क्या है, बी डी और ये जो बी ए डी एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, तो कहिए सर ये एंगल जो है ना इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल जो है किसके बराबर, ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगी, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगी बताइए, यहाँ क्या दिए हैं हम लोग, ये बी डी बाई ए डी लिए है ना, देखिए ना यहाँ बी डी बाई ए डी, देखिए यहाँ से बी डी बाई ए डी क्यों लिए हैं, क्योंकि बी डी के सामने का एंगल और ए डी के सामने का एंगल, इस ट्रायंगल का बड़ा वाला ट्रायंगल का बी डी के सामने का एंगल और छोटा वाला ट्रायंगल का ए डी के सामने का एंगल, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और एडी देखिए एडी और सीडी लिए हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि सीडी जो है यानी कि सीडी के सामने का ये एंगल और इस एडी के सामने का ये एंगल ये क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, ये क्या हो गया आपस में इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल हो गई। तो देखिए अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम लोग सारा ट्रायंगल ए बी क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल, चूंकि हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होती है ना, तो हाँ सर होती है। अब यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो बताइए क्या होगा, तो क्या सर अगर हम वैल्यू डालें इसमें तो एंगल ए तो आपको लाना ही है, एंगल ए तो हमको लाना है ना, तो हाँ सर एंगल ए लाना ही है, तो एंगल ए तो एंगल ए ही रहेगा।
चलिए करते हैं एंगल ए। एंगल बी प्लस एंगल सी का क्या होगा? तो कहिए सर एंगल बी और एंगल सी ये दोनों क्या होगा आपका? तो कहिए सर एंगल बी और एंगल सी को हम, अच्छा एक सेकंड और हम एक चीज और बोल सकते हैं कि एंगल ए को ना तोड़ के लिख लीजिए, अभी के लिए तोड़ के लिख लीजिए एक सेकंड, क्योंकि ये डबल में आ जाएगी, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हमको तोड़ के लीजिए। हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लीजिए थोड़ा देर के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, हम इसको क्या करते हैं, इसको ना ए मान लेते हैं, ये आपका ए है तो ये भी आपका ए है, और ये आपका बी है तो ये भी आपका बी है। ठीक, तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, हाँ सर ए प्लस बी लिख सकते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं, कैसे सर बी लिख सकते हैं। और सी को क्या लिख सकते हैं, कैसे सी को भी हम ए लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या होगा, ए बी बी दो बार आ गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस का 2b इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। देखिए एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, जिस तरीका से आप एग्जाम में सोच पाइएगा। अब ये जो ए बी कर दिए ना, ये भी आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, इसको लेट कर लीजिएगा। देखिए लिखने में बार बार लिखने में दिक्कत होगा ना, तो आप लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए वो एंगल ए है, लेट कर लीजिए वो एंगल बी है। नहीं तो आपके पास टाइम है तो आप लिखिए उसको, ये जहाँ जिसको हम शॉर्ट में, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ना, जब सीख लीजिएगा तो आप हम जब हम खुद रहते हैं एग्जाम में तो हम खुद वैसे लिखते हैं, ए क्यों मानते हैं, हम सीधा लिखते हैं बी ए डी, है ना, ठीक है, या ए सी डी ऐसे करके लिखते हैं। बी ए डी, एंगल ए को क्या लिखे हम, ए प्लस बी, तो हम उसको वहां लिखते हैं, एग्जाम में हम रहते हैं तो हम खुद लिखते हैं एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, ये हम लिखते हैं उसको, तब हम सॉल्व करते हैं। तो बताइए यहाँ से क्या हो गया, तो क्या सर यहाँ से आ गया 2 में ए प्लस बी इक्वल टू में कितना, 180 डिग्री। 2 से कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। अब बताइए ए प्लस बी किसके बराबर है, तो सर ए और बी जो है ना एंगल ए के बराबर है। किसके बराबर बताइए, ए प्लस बी जो है एंगल ए के बराबर है कि ना, ए प्लस बी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी को हम लोग एंगल ए बोल देंगे, एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री, और यही आपका प्रूफ हो गया। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, बताइए समझ में आया या नहीं आया, कंफ्यूज हो गए बताइए, कंफ्यूज नहीं ना हुए ना, होना भी नहीं है कंफ्यूज। हम जिसको ए माने, हम लिखने के लिए माने कि हम बार बार नहीं लिखे, हमारे पास स्पेस नहीं है, हटाना पड़ता है स्पेस, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हम ऐसा किए, कुछ छोटा ए मान लिया, उसको छोटा बी, नहीं तो आप लिखिए ए की जगह पे क्या लिखिएगा, बी ए डी, फिर बी की जगह पे क्या लिखिएगा, एंगल ए को तोड़िएगा ना, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी। ठीक, फिर एंगल बी को जो हम लिखे उसको क्या लिखते हैं, एंगल ए बी डी। अब आपका एंगल ए बी डी और आपका एंगल डी ए सी इक्वल है, ये हम लिखे भी नहीं, हम आपको बोल दिए ओनली फॉर एग्जाम में, आपको बनाना आना चाहिए, बनाना आ जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। तुम अगर सीख लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। और बनाना, एग्जाम में बैठ के बनाना ना कोई बना सकता है, अगर आपसे बनता है ना क्वेश्चन, आपका हैंड राइटिंग बन जाएगा, क्वेश्चन बनता है तो आप स्पीड में बना दीजिएगा, ठीक है ना, ये बन जाता है एग्जाम में। बस मुद्दा ये होना चाहिए कि तुमसे क्वेश्चन बनना चाहिए, तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये होना चाहिए तुम्हारे पास, और ये है, तुम बना लोगे, फाड़ दोगे क्वेश्चन को एग्जाम में। ठीक, तो वो सीखो, जरूरी है, वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये न्यू क्वेश्चन, अभी आई थिंक कितना देर का हो गया ये वीडियो, आई थिंक 1 घंटा का हो गया ना, 1 घंटा 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को रखते हैं, आपको ये रेंट वर्क में देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। कह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। चलिए इसको रेंट वर्क में रखिए, बहुत क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है ये, भारी क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा आपको कि थोड़ा ये डिफिकल्ट जैसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछले अभी जस्ट हम आपको एल्टीट्यूड का कंसेप्ट बताए थे, आपको बताए थे ना अभी एल्टीट्यूड का कंसेप्ट, सेम वही एल्टीट्यूड का कंसेप्ट लगाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम बोल रहे हैं मेरे भाई, विश्वास कर मेरे यार, हम पर विश्वास करो, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, तुम बना के देखना यार, तुम बना के देखना, बहुत ईजी है ये। ठीक, लैंग्वेज बहुत बड़ा है, इससे मतलब नहीं है, तुम बनाओ ना यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको ये रेंट वर्क में रख लो, यानी तो होमवर्क में रख लो। फिर से बोल रहे हैं रेंट वर्क मतलब तुम जहाँ रह रहे हो, अब जहाँ रह रहे हैं ना, वो आपका रेंट वर्क है। अगर आप अपने घर पे रह रहे हो, आपके लिए होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन आपका रेंट वर्क में है, होमवर्क में है। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी आपका रेंट वर्क में ले लेते हैं या होमवर्क में ले, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन अभी बताए हैं आपको, अभी सॉल्व किए थे, पीछे सॉल्व किए थे ना, आपको इसी तरह से इसको बनाना है। लीजिए आपका रेंट वर्क में है या नहीं तो होमवर्क में है। चलिए इसको बना के, ये ऑब्जेक्टिव में था ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी दे देते हैं हम आपको, ये भी रेंट वर्क में कर लीजिए, होमवर्क में कर लीजिए।
जो भी है आपका जो है वो कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका रेंट वर्क, ये भी हो गया आपका होमवर्क। नेक्स्ट आपका ये भी है आपका रेंट वर्क, होमवर्क। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन भी आप कर देते हैं रेंट वर्क, होमवर्क। चलिए ये क्वेश्चन इतना बहुत है आपके लिए, काफ़ी है। एक दो और है, चलिए इसको भी दे देते हैं। ये भी आपका रेंट वर्क रखते हैं, होमवर्क में रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका ये भी आपका रख देते हैं, रेंट वर्क में रखते हैं, रेंट वर्क, होमवर्क। चलिए रहने देते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब तो आसान ही है। बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत क्वेश्चन का पीडीएफ है। ठीक, हम बहुत क्वेश्चन लेके आए थे आज। ठीक है, लेकिन वीडियो का देखिए हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब करवाएंगे। जितना हम आपको होमवर्क दिए हैं, चलिए ये सब तो करवा ही दिए थे, जितना क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, ठीक, उन सारे क्वेश्चन को आप क्या करिए, आप बनाइएगा जरूर। अब उन सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। इस वीडियो को यहीं रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा बन रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका लंबा बने। ठीक, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ऐसे ही आप क्वेश्चन देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से बिना स्ट्रेस लिए आप अपना एग्जाम को दीजिए, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस नहीं लेना है। और यहाँ आप स्ट्रेस ले रहे थे, एग्जाम में भी स्ट्रेस लीजिएगा। इसलिए विदाउट स्ट्रेस लिए हुए, आप बिना स्ट्रेस लिए हुए इसको आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।